बचपन में जब उसने पहली बार खुले आसमान में पंख फैलाने चाहे, तो सबसे पहले उसके कंधों पर बेटी होने का परियों रख दिया। लड़कियां जोर से नहीं हंसती, पराए घर जाना है, झुकना सीखो। उसने अपने खिलौनों के साथ साथ अपनी जिद भी संदूक में बंद कर दी। वह खुश थी। ये सब कहते हैं एक सुलझी हुई बेटी है। किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि उसका बचपना, उसकी आंखों की चमक सब धीरे धीरे खत्म होने लग गई। इस समझौते में वो सुलझी हुई दिखने लगी, वो जीना भूल गई। वो आजकल सिर्फ लोगों के हिसाब से इस सबको खुश करने के लिए जीने लगी। पहले उसकी आशाएं होती थी, पहले उसके सपने होते थे, पहले उसको सम्मान चाहिए होता था तो बोलने से पहले सोचती नहीं थी। अब वो जिद करना भूल गई, सोचने लगी कुछ मानने से क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा। बहुत चीजें परिवर्तन आने लगा। किसी ने उस परिवर्तन पे ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ इसका ध्यान आया कि बेटी कितनी सुलझी हुई है, कितनी अच्छी है, कितनी नेक है। फिर वह बहन बनी। बड़े भाई की इज्जत और छोटे भाई की देखभाल के बीच उसने अपनी पसंद कहीं खो दी। पसंदीदा खिलौना हो या कैरियर का बड़ा फैसला, उसने हमेशा यही सुना, तू तो समझदार है, भाई को दे दे। उसने त्याग को अपना गहना मान लिया, वह जाने बिना कि वही गहना धीरे धीरे उसकी बेड़ी बन रहा है। बहुत आसान होता है कहना कि भाई के लिए लिया, भाई के लिए कर दे, भाई के पानी का गिलास कर दे, भाई खाना नहीं खा रहा तो ये बना दे या ये कर दे। कोई ये नहीं पूछता कि लड़का और लड़की में अंतर क्यों, और वो अंतर है तो इसलिए है, इसलिए कि बेटी दूसरे घर जाएगी। आपकी इज्जत की ठेकेदारी और सिर्फ बेटी के सर पे है, आपके बेटे के सर पे नहीं है। हमेशा वही क्यों झुके, उसे ही अपना करियर में पीछे क्यों देखना पड़े, उसे ही अपने खिलौनों से कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़े, उसे ही अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़े। ये आपका बेटा भी कर सकता था, पर ऐसा कोई नहीं बोलता कि बेटा ये मत कर। सब अपने बेटे के लिए ये बोलते हैं बहन कर लेगी। बहन को समझना चाहिए, लड़का है, कल जिम्मेदारी यही उठाएगा। तो क्या सच में ऐसा होता है? शादी के बाद एक दायरा और आ गया, एक नए घर की दीवारों तक सिमट गया। अब वह पत्नी थी। पति का गुस्सा, सास ससुर की हिदायतें और पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ उसका नाजुक कंधों पर आ गई। उसने हर दिन अपने आंसुओं को रसोई के धुएं में छिपाया। अगर कभी आवाज उठाई तो समाज ने उसे नाफरमान कह दिया। उसने मुस्कुराकर चुप रहना सीख लिया ताकि घर में शांति बनी रहे। शादी करने के बाद ऐसा क्यों होता है कि हमारी उम्मीदें सब बहुओं से हो जाती है? खाना भी वही बनाएगी, बर्तन भी वही धोएगी, कपड़े भी वही करेगी। पति को दिन खराब है तो गुस्सा कर सकता है, सास ससुर को कुछ बड़ी बात बुरी लगी तो बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी उम्मीदें नहीं थी शादी करने से, या उसके अपने सपने नहीं थे? वो आप लोगों के बनाए हुए या समाज के बनाए हुए बुनियादों पे क्यों चले, और उसको क्यों चलना चाहिए? ये कौन तय करता है कि समाज की ये बुनियाद सही है देख लड़की के लिए शादी के बाद, और ये गलत है? अगर उसने आपसे मुंह लड़ा ली तो वो गलत, अगर उसने बोला नहीं तो इसे बोलना नहीं आता, अगर वो अच्छी तरह तैयार हो गई तो ज्यादा सज सवर के रहती, अगर अच्छी तरह तैयार नहीं हो तो इसे कुछ नहीं आता। खाना अच्छा बना लिया तो सिर्फ रसोई में लगी रहती है, नौकरी कर रही है, खाना नहीं बना पाती तो सिर्फ बाहर रहती है। अगर दोनों कर रही है तो परिवार को समय नहीं देती। कई बार आप समझ ही नहीं पाती लड़की उसे क्या करना चाहिए कि दूसरे लोग खुश हो जाएंगे, और शायद इन सब में वो भूल जाती है कि वो भी एक इंसान है। फिर वो माँ बनती है तो दुनिया ने कहा माँ तो त्याग की मूर्त होती है। अपने सपनों को बच्ची को चीरा, उसने बच्चों के भविष्य में झोंक दी। वह सबकी जरूरतें पूरी करते करते यह भूल गई कि उसकी अपनी भी कोई भूख है, कोई दर्द है, कोई पहचान है। वह हर किरदार में अव्वल आई,
लेकिन खुद के इम्तिहान में शून्य हो गई। जब इंसान माँ बनता है तो लोग उम्मीद करते हैं वो एकदम से पूरी रात जागना सीख जाए, बच्चे को संभालना सीख जाए। अगर वो नौकरी कर रही है तो नौकरी छोड़ दे, उसका भविष्य उसकी अपनी कुछ नहीं है, क्योंकि वो माँ बनी रही है। क्या पिता बाप नहीं बनता है? क्या आपका बेटा वो आदमी जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो पिता नहीं बन रहा है? तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ है? वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए माँ पे छोड़ दी जाती है। घर का काम भी माँ करे, अगर ऑफिस जा रही है तो बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया नैनी के भरोसे, कैसे माँ का दिल मान दिया। अगर नहीं छोड़ पा रही तो इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली, अपना भविष्य खत्म हो गया उसका। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। जब रात भर जागना हो तो पति को उसे सुबह नौकरी पे जाना है, उसे मत उठाना। उस औरत के लिए रात भर जागना कंपलसरी है, क्योंकि उसे सुबह कोई काम नहीं करना, ये लोगों को लगता है। पर घर की सारी जिम्मेदारी उस पे रहती है, सब कुछ उसे करना होता है। लोग भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। इन सब किरदारों को निभाते निभाते वो भूल जाती है कि वो खुद भी एक इंसान है। उसको भी दर्द होता है, उसको भी भूख लगती है, उसकी अपनी एक पहचान है। सब बोलने लग गए बहन अच्छी है, बेटी अच्छी है, माँ अच्छी है, बीवी अच्छी है, सब अच्छी है, बहू अच्छी है। पर क्या वो खुद के लिए कैसी देखती है खुद को? क्या वो उस इम्तिहान में पास हो पाई जो उसने खुद के लिए रखा था? नहीं, वो खुद के नजरों में फेल हो गई। वो सब जगह तो पास हो गई, पर खुद के नजरों में फेल हो गई। तब हमें एहसास होता है जब हम एक दिन शीशे के आगे खड़े होकर खुद के पूछते हैं, हम कौन हो? एक बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, बहू हो, सब हो, पर तुम कौन हो? तब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। रिश्तों को संभालना फर्ज है, लेकिन खुद को खोकर रिश्तों को ढूंढना प्यार नहीं, मजबूरी हो जाती है। वो हंसना भूल जाती है, मुस्कुरा रही होती है लोगों के लिए, पर खुद के लिए हंसना भूल जाती है। और जो इंसान ये मजबूरी नहीं देख पाता वक्त के साथ, उसको समझ में नहीं आता कि वो औरत धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। फिर लोग बोलते हैं इसने पलट के बोल दिया, इसने जवाब दे दिया, इसने ये कर दिया। पर जब वो घुट रही होती है तब कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। अगर एक पेड़ अपनी जड़ें ही सुखा दे तो वह दूसरों को छाया कैसे देगा? रिश्तों की खूबसूरती समझौते में है, लेकिन आत्मसमर्पण में नहीं। खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं, आत्म सम्मान की शुरुआत है। इसका मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। हम खुद के लिए जिएंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी हम और सब रिश्तों को कर पाएंगे। क्योंकि जब जड़ें सूख जाती है तो पेड़ भी गिर जाते हैं, तो इंसान भी वैसा ही होता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, आपको लगा हो आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अलग दूसरे वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।